हेलो गाइस, तो आज हम एक ऑलरेडी लिस्टेड एसएमई कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी जब से लिस्ट हुई है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने, प्राइस वाइज, बिजनेस वाइज। तो जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चलेगा। इस कंपनी का नाम है श्री रेफ्रिजरेशंस। ये कंपनी, जैसे कि इसके नाम में है रेफ्रिजरेशन, ये HVAC इंडस्ट्री में है। HVAC की फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये चिलर्स, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग अप्लाइंसेस और उनके पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और काफ़ी एडवांस सिस्टम और इक्विपमेंट ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट में। तो मोस्टली ये डोमेस्टिक मार्केट में ही केटर करते हैं, और जो इनकी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें इनका ये प्रोडक्ट काम आता है, मोस्टली ऑटोमेटिव, मरीन, प्रिंट मीडिया, केमिकल, फार्मा एंड जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर्स। तो ये मरीन चिलर्स बनाते हैं, और एक ये इनका मेजर कंपोनेंट है सेल्स का भी, मरीन चिलर्स। और ये एक अप्रूव्ड सप्लायर है इंडियन नेवी के। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि इतनी छोटी सी कंपनी एक अप्रूव्ड सप्लायर है इंडियन नेवी के लिए। तो ये इंडियन नेवी के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको बेचते हैं। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में जो इनका प्रोडक्ट है वो काम आता है टू मेंटेन द ऑप्टिमल टेम्परेचर कंट्रोल। अलग अलग सिस्टम्स में मरीन सेक्टर में जो यूज़ आता है वो बेसिकली फॉर द क्रू कंफर्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होती है, उसके लिए एक टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए भी ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा वाइटल होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक नीश मार्केट को ये केटर करते हैं, और जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं कस्टमाइज़ भी करते हैं, स्पेशलाइज भी करते हैं अपने एंड यूज़र की नीड के हिसाब से। तो फिर काफ़ी नीश रोल है, काफ़ी एक एडेड एडवांटेज है कि इतनी छोटी सी कंपनी इतने स्पेशलाइज्ड मार्केट में घुसी हुई है। तो जिस भी इंडस्ट्री में बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन काफ़ी क्रूशियल है उनके प्रोडक्ट के लिए, क्वालिटी के लिए, तो उस इंडस्ट्री के लिए ये सप्लाई कर सकते हैं। तो इनके प्रमोटर्स हैं मिस्टर रावलनाथ गोपीनाथ शिंदे, मिसेस राजश्री शिंदे एंड मिसेस देवश्री नमपुरकर। और इनकी जो प्री ऑफर जो शेयर होल्डिंग है दैट इज़ 56.60%। दैट इज़ क्वाइट लो फॉर अ कंपनी दिस स्मॉल। और पोस्ट द इशू अभी फ़िलहाल में इनकी 44.56% हो गई होगी। ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर चुके हैं पहले, और अभी जो ये IPO ला रहे हैं उसमें भी एक छोटा सा पार्ट OFS का है, जो इनके एक एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है वो एग्जिट ले रहे हैं थोड़े से शेयर्स बेच के। जो प्रोमोटर्स सैलरी विड्रॉ कर रहे हो काफ़ी हाई है पिछले 3 साल से। इट वाज 1.66 CR, 1.9 CR एंड 2.8 CR। दिस इज द सैलरी ड्रॉन बाय ऑल द KMPs विच इज़ द की मैनेजेरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी। तो ये पहले प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर चुके हैं, और इस वजह से आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की वो काफ़ी लो है। तो इनके जो OFS का पार्ट है दैट इज़ बीइंग डन बाय महाराष्ट्र डिफेंस एंड एरोस्पेस वेंचर। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ने इनमें इन्वेस्ट किया होगा बहुत अर्ली स्टेज पे या थोड़े टाइम पहले, और अब ये उससे एग्जिट ले रहे हैं शेयर्स बेच के। बाकी ये वर्किंग कैपिटल रेज करना चाहते हैं थ्रू दिस IPO, और उसके लिए इनको 70 CR की रिक्वायरमेंट है थ्रू दिस IPO। अब इसको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में बात करेंगे क्यों पड़ती है, और आगे जाके भी पड़ती रहेगी, और उसके बारे में हम भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले इनके एक बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ग्रो होता हुआ दिख रहा है आपको ईयर ऑन ईयर। काफ़ी अच्छा जंप आया था 2023 से 2024 में, फ्रॉम 50 CR टू 80 CR। 25 के एंड में दे डिड अराउंड 98 CR। पैट भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन एंड EBITDA मार्जिन ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो वेरी गुड। और बोरिंग साइड पे आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थोड़ी सी हाई दिखेंगी आपको, दैट इज़ अगेन टू मेंटेन देयर वर्किंग कैपिटल। और जो इनका CFO है विच इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, दैट हैज़ बीन नेगेटिव कॉन्स्टेंटली, एंड दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज ड्रैगिंग डाउन द कैश फ्लो। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लास्ट ईयर वो भी बहुत हाई थे। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल्दो दे आर हाई, बट इफ़ यू सी द एजिंग, जो आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने में कितने हैं, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो ऐसे एजिंग होती है। तो आप एजिंग देखें तो आपको दिखेगा कि 1 साल से ज़्यादा कोई एक्सटेंड नहीं हो रहा। 1 साल ही बहुत बड़ा पीरियड है, बट स्टिल तो उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो ईदर दे आर एबल टू रिकवर द मनी, और मे बी दे आर स्लोली राइटिंग इट ऑफ। आई थिंक दे आर एबल टू रिकवर, और but the business is such that the cash conversion cycle of the business would be high and the working capital needs would always remain high for the time being.
और ये काफ़ी फिक्स्ड अपने इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बिजनेस में कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। और इसका आप CFI में देख सकते हैं, विच इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, उसमें आप देखें तो आपको वो भी दिख जाएगा। तो बिज़नेस काफ़ी एक ग्रोथ स्टेज पे है, इसलिए आपको दिखेगा कि कॉन्स्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो भी आ रहा है और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और वर्किंग कैपिटल की नीड्स भी हाई हैं। तो ये सब रीज़न की वजह से जो आपकी कैश फ्लो है आपको वो समझ आ जाएगी ऐसा क्यों है। रिस्क थोड़ी बहुत बिजनेस में ऐसी है कि दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर से, मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। सो दिस बिजनेस 75% ऑफ द रेवेन्यू लास्ट ईयर केम फ्रॉम B2G विच इज़ बिजनेस गिविंग टू द गवर्नमेंट, और बाकी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर वॉज ओनली 25%। उससे एक साल पहले भी 80-20 का रेशियो था। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी एक बड़ा फैक्टर है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब इस सेक्टर में होगा तो इनको काफ़ी तभी बिजनेस मिलेगा, और ये मोस्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर्स और इन सब में अप्लाई करके ही ये बिज़नेस करते हैं। अब गवर्नमेंट के साथ आप बिज़नेस करते हो तो हमेशा आपको एक दिखेगा कि कैश फ्लो थोड़ा सा स्लो रहता है, बिकॉज जो टाइम पीरियड होता है टू कंप्लीट दैट ऑर्डर एंड गेट बैक द मनी, दैट इज़ ऑलवेज अ लिटिल हायर देन द प्राइवेट प्लेयर्स। तो जो भी बिज़नेस मोस्टली B2G बिज़नेस रहते हैं उसमें थोड़ा कैश फ्लो की जो कन्वर्जन होता है वो थोड़ा स्लो रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट से जो पेमेंट रिलीज होता है दैट गेट्स रिलीज इन इंस्टॉलमेंट्स एंड इट टेक्स क्वाइट सम टाइम टू गेट दैट मनी। तो ये है। और इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है मरीन चिलर्स से, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओवर 85% ऑफ देयर सेल्स, और बाकी फिर अदर चिलर्स, फैब्रिकेशन और बाकी सारे प्रोडक्ट से 15% आता है। तो देख सकते हैं कि मरीन चिलर्स इज़ अ मेजर पार्ट। अगर उसकी डिमांड ज़रा सी भी कम होती है या कोई और कंपेटिव कंपनी इसमें घुस जाती है तो दैट कैन सीवियरली अफेक्ट देयर सेल्स। बट अभी काफ़ी ये नीश चीज़ है इनके लिए, और काफ़ी छोटा काफ़ी नीश और काफ़ी स्पेशलाइज्ड मार्केट है, तो इसके लिए ये अच्छा कर रहे हैं। तो दे आई एम श्योर दे हैव बिल्ट वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर्स, एंड फॉर दैट आई डोंट सी देम फेसिंग एनी सच प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर। ये कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है, क्योंकि आप तक जैसे बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एक बहुत बड़ा कस्टमर है, तो जो कस्टमर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, बट उनसे काफ़ी ये सेल्स जनरेट कर रहे हैं। और पिछले 3 साल का जो नेगेटिव कांस्टेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी दैट इज़ अ साइन ऑफ वरी कि इनका ये बिजनेस का मतलब CFO पॉजिटिव होगा व्हेन डज द प्रॉफिट एक्चुअली कन्वर्ट इनटू कैश। और जब आप ये सब प्रोजेक्ट से लेते हैं तो मोस्टली इन सच टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, एक आपको जैसे आप किसी EPC कंपनी का देखते हो तो जब भी वो टेंडर जीतते हैं तो व्हेन दे स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट दे हैव टू गिव अ बैंक गारंटी कि हम इतने टाइम पीरियड में ये ऑर्डर इतने स्टेजेस में कंप्लीट करते रहेंगे। तो इनके बिजनेस में भी ऐसा है कि जब ये कोई भी काम लेते हैं सो दे हैव टू गिव परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर देयर प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या बहुत सारी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इनके पैसे अटक जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप एक बहुत, तो ये 2 चीज़ हमने बात की, एक तो गवर्नमेंट से जो पेमेंट रिलीज होती है उसमें टाइम लगता है, और दूसरा है जो ये बैंक गारंटीज होते हैं उसमें काफ़ी सारी कैपिटल अटक जाती है। तो ये 2 चीज़ है जो एक मेजर स्ट्रेन जिससे पड़ता है आपके कैश फ्लो पे। इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY23 के एंड पे इट वाज 107 CR, बाय द एंड ऑफ FY24 इट इज़ ऑलमोस्ट 215 CR। तो देख सकते हैं आपकी काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है, काफ़ी टाइम तक इनके पास ऑर्डर्स है फुलफिल करने के लिए, एंड दे आर स्टिल लाइक इन पाइपलाइन। दे हैव अप्लाइड फॉर ओवर 125 CR ऑफ टेंडर्स दे हैव अप्लाइड फॉर। तो देख सकते हैं काफ़ी जो पाइपलाइन है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट द कैश कन्वर्जन पार्ट इज स्टिल वीक। और जो इनके इन्वेंट्री डेज है दैट is around, for the FY25 it was 345 days, trade receivable days was 352 and payables days were 108। तो आप इससे अगर कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा कैश कन्वर्जन साइकिल है। तो ये वर्किंग कैपिटल की इनको नीड कॉन्स्टेंटली पड़ती रहेगी। और जो ये मार्जिन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, 25 to 30% EBITDA मार्जिन जो है रीच कर पा रहे हैं। कैपेसिटी ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहे हैं जिसकी हमने बात की। और कंपनी में फ़िलहाल 294 एम्प्लॉयज़ हैं ऑन द पेरोल एज वेल एज़ कॉन्ट्रैक्चुअल कंबाइंड। तो ये है इन शॉर्ट इस कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। तो ये लिस्ट हुई थी कंपनी ऑन 1 अगस्त, और इनकी जो मार्केट कैप है जिस पे इनको लिस्ट होना था दैट वाज अराउंड 445 CR।
और अभी ये फ़िलहाल 775 CR की मार्केट कैप पे है, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 75% अप्रिसिएशन इन द मार्केट कैप इन ओवर जस्ट अबाउट 1 मंथ इन अ वीक। तो 1 अगस्त से आज अगर आप देखें तो इट्स 8 सितंबर टुडे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ओवर 40 टोटल डेज एंड इवन लेस द मार्केट डेज। तो उसमें इतनी अप्रिसिएशन, तो ऑब्वियसली आई एम श्योर इन्वेस्टर्स को कुछ दिख रहा होगा कंपनी में। मे बी इट्स द नीश इन विच दे आर, और मे बी इट्स द ग्रोथ दैट दे हैव बीन डूइंग ईयर ऑन ईयर। तो ये कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आप इज़ दिस कंपनी वर्थ वाइल फॉर यू, क्या ये एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली इनकी वैल्यूएशन की हमने बात की नहीं है, तो वैल्यूएशन भी आप देखिए कि हाउ वुड यू वैल्यू दिस कंपनी। क्या इसके जो नेगेटिव्स है जिसकी हमने बात की कि द कैश फ्लो थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, दैट बीइंग नेगेटिव एंड बीइंग अ बिग स्ट्रेन एंड द कांस्टेंट नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल, सो दैट इज़ समथिंग दैट दे हैव टू रियली वर्क ऑन। अगर वो सिचुएशन इंप्रूव होती है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा ये बिज़नेस, बिकॉज इट्स अ नीश बिजनेस। इतनी आसानी से आई डोंट थिंक सो competitors can enter this business, and they have good relationships and they have a good order pipeline। तो ये सब चीज़ें, इनकी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब आप वे डाउन करके आप देख सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दिस इज़ इन ब्रीफ श्री रेफ्रिजरेशंस का ब्रीफ में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। थैंक यू।